लद्दाख के लेह में हिंसा भड़काने के पीछे का मकसद क्या अब पता चल गया है? क्या लेह में हुई हिंसा पाकिस्तान की कोई करतूत है या फिर नेपाल में भड़की विद्रोह की आग का परिणाम? आखिर जेनजी के नाम पर हुए इस प्रदर्शन को देश विरोधी प्रदर्शन क्यों बताया जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से भारत का लेह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे की वजह है वो हिंसक प्रदर्शन, जिसे शुरुआत में तो जेनजी का आक्रोश बताया गया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की साजिश से तार जुड़ने लगे। वैसे तो अभी लद्दाख में जो हिंसक हालात बने थे वो सामान्य हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लेह में हालात पहले जैसे नहीं हैं। सड़कें वीरान पड़ी हैं, जगह जगह जवानों का पहरा है और विरोध के दबे कुचले स्वर अभी भी सोशल मीडिया के जरिए उठ खड़े हो रहे हैं। यहाँ के मौजूदा हालात को ऐसे समझिए कि पिछले दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे जाने वाले 2 लोगों का अंतिम संस्कार भी सुरक्षा के घेरे में करना पड़ा और मीडिया को भी इससे दूर रखा गया। लेह जिले में अभी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेजेस को बंद रखा गया है। आईटीबीपी के जवान लगातार लेह में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हिंसा में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लद्दाख में ये अशांति का माहौल शुरू क्यों हुआ और अब आगे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्या लद्दाख में एक क्रांति ला सकती है या फिर इस गिरफ्तारी से सब कुछ ठीक हो गया है। 24 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही भारत के इतिहास में कभी हुआ हो। हजारों युवाओं की भीड़ जो कुछ समय पहले तक सड़कों पर नारेबाजी कर रही थी, अचानक ही हिंसक हो गई और सब कुछ जलाकर राख करने की कोशिश करने लगी। भीड़ ने लेह में बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात बिगड़ते देख पूरे लेह में धारा 163 लागू कर दी गई। वहीं जब इस हिंसा की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कुछ लोगों ने इसे नेपाल की तरह जेनजी का रेवोल्यूशन बताया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर में इन युवाओं की मांग क्या है और क्यों लेह अचानक से जल उठा। दरअसल 24 सितंबर को जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ, ऐसा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि जिस हिंसा में लेह जला उसकी चिंगारी कुछ महीने पहले से तब ही उठनी शुरू हो गई थी जब मई महीने में केंद्र सरकार लद्दाख के लिए डोमिसाइल नीति लेकर आई। ये नीति लद्दाख में 85% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए होगा। वहीं इस डोमिसाइल नीति का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 15 साल से लद्दाख में रह रहे हैं या जिन्होंने 7 साल तक यहाँ पढ़ाई की है और 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा दी है। अब लद्दाख के जो स्थानीय लोग हैं वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस डोमिसाइल नीति का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो 1989 से पहले लद्दाख में रह रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख के लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। उनके साथ और भी कई लोग इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। इसी बीच 23 सितंबर को अचानक से भूख हड़ताल में शामिल 2 लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर 24 सितंबर को ही हिंसा भड़क उठी। हजारों युवा सड़कों पर उतरे और फिर तोड़फोड़, आगजनी करना शुरू कर दिया। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने इसे जेनजी रेवोल्यूशन कहा और हिंसा के बाद भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। लेकिन हिंसा की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसने इस भूख हड़ताल के पीछे के संघर्ष को मिट्टी में मिला दिया। साथ ही जिन सोनम वांगचुक को कुछ दिन पहले तक हीरो माना जा रहा था वो अचानक से ही विलन बन गए, क्योंकि हिंसा के पीछे की वजह सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को ही बताया गया। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी 3 इडियट्स बनी थी। फिल्म में आमिर खान ने इन्हीं सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था। खैर, सोनम वांगचुक के बयानों को जब हिंसा का आधार माना गया तो उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई और इसके बाद सोनम वांगचुक पर NSA लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी व्यक्ति पर NSA तब लगा दिया जाता है जब किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा होता है। अब सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक से किसे क्या खतरा हो सकता था? इसका जवाब लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल के बयान से मिलता है।
लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के एक सदस्य को पकड़ा। वो वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा ये बांग्लादेश भी जा चुके हैं। हालांकि पुलिस के इन आरोपों को सोनम वांगचुक की पत्नी ने निराधार बताते हुए कहा कि अगर ये सच है तो फिर ये गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। पाकिस्तान का कोई जासूस यहाँ घूम रहा था तो गृह मंत्रालय अब तक क्या कर रहा था? वो अपने काम में विफल रहे। मुझे उनसे जवाब चाहिए। सोनम वांगचुक की पत्नी के अलावा सोशल मीडिया पर भी वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। ऐसे में अब आगे क्या होगा वो तो पुलिस की जांच और सबूतों पर ही निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि सोनम वांगचुक अभी लंबे समय तक गिरफ्त में रह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफी समय से उन्होंने सरकार की नाक में दम करके रखा था और अक्सर जो व्यक्ति सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाता है उसे जेल की सलाखें लंबे समय तक नसीब होती हैं। भारत के इतिहास में आपको कई ऐसे एक्टिविस्ट और नेता मिल जाएंगे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते जेल में बंद कर दिए गए। बहरहाल इस पूरे मामले में भले ही सोनम वांगचुक अब जेल की सलाखों के पीछे हों, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से केंद्र सरकार की मुश्किलें कम नहीं होती हैं। अभी भी लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें अगर फिर से विरोध की चिंगारी में तब्दील हुई तो सरकार के लिए हालात संभालने मुश्किल हो सकते हैं।